नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना माहिर अमराज़ नाक कान गला आपकी खिदमत में एक इंतहाई मुफीद इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर है कि नाक जो है ये आजकल के जो दौर है, आजकल का जो मौसम है, इसमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आ सकती हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक अच्छी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आजकल क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा है, बरसात है और गर्मी भी है, ये प्रॉब्लम जो है वो ये नाक को बुरे तरीके से मुतासर करती है। गर्मी में नाक में से नक्सीर आना शुरू हो जाता है, नाक में ब्लड आना शुरू हो जाता है। स्पेशली वो लोग जो धूप में बाहर निकलते हैं, उनको बाहर से जब धूप पड़ती है तो खून की रगें जो है वो डायलेट करती हैं। सर्दी से खून की रगें सूखती हैं, नाक में से अक्सर ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसके लिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी रोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में, उन्होंने कहा था कि इसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। जो वजह हो, अगर बूढ़े लोग हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर की वजह से भी आ सकती है। दरमियाने जो उम्र वालों में इडियोपैथिक है, नॉट एग्जैक्टली वो। छोटे बच्चों में पता नक्सीर की आम वजह जो है वो एडिनाइड्स है। एडिनाइड्स इज वेरी कॉमन यू सी प्रॉब्लम टू बी सीन इन द एपिस्टैक्सिस केसेस। अब छोटा बच्चा है, उसका मुंह खुला हुआ है, तो फिर उसकी प्रॉपरली पहले मैनेजमेंट है, फिर वो एडिनाइड्स का ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरी हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी न्यूयॉर्क में, एक अमेरिका में, दूसरी जो वर्ल्ड ईएनटी कॉन्फ्रेंस, ये जैकब कन्वेंशन सेंटर में हुई। और वहाँ पर जो इंडिया से, बांग्लादेश से, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हमने भी कहा कि आजकल जो नाक की बीमारियाँ हैं जो हमारे मुल्कों में, मतलब उन्होंने पाकिस्तान में से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, बांग्लादेश से प्रोफेसर लाउद्दीन थे और इंडिया से प्रोफेसर टैका थे। उन्होंने तीनों ने कहा कि भाई आजकल जो खास समझ ये अगस्त का जो महीना है इसमें बहुत प्रॉब्लम बीमारी उरूज पे होती है। जैसे दरियाओं में पानी मैक्सिमम आ रहा है, सैलाबी सूरत हाल है, हवा में नमी है, बारिश होती है, मक्खी मच्छर का मौसम है, अनहेल्दी कंडीशंस। इसमें हमने नाक के लिए प्रॉपरली चलना है। नाक की हड्डी में अगर टेढ़ी है, सेंटर में नहीं है, तो ये ऐसे डीएनएस है, वो उसको प्रॉपरली एक नाक का ऑपरेशन होता है एसएमआर करके, उसको हमने ठीक कर देना है, यानी मोटरवे की तरफ उसको बना देना है। नाक अगर वो दरमियान में डिवाइडर टेढ़ा है तो फिर जो जैसे ट्रैफिक इधर से टकरा के जाएगी, जो हवा नाक में से जाती है, एक तरफ से नाक खुला ज़्यादा होता है, एक तरफ से बंद होता है, वो मरीज के लिए मसला है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है कि नाक के ऊपर से शेप, ये भी बड़ी कॉमन है, क्योंकि जहाँ तालीम नहीं है, गुर्बत है, लड़ाई झगड़ा आम हो जाता है, वो मुक्का मार देते हैं, कुछ नाक देते लग गया, नाक टेढ़ा हो गया, डिस्प्लेस ही हो गया। दूसरी सूरत में यह है कि नाक जो है वो, आप गाड़ियों में बैठते हैं, आप इतनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें मैंने जापान में भी नहीं देखी, कोई मोटरसाइकिल मैंने नहीं देखी। अब हमारे पाकिस्तान में, मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा, इतनी मोटरसाइकिल है। ये मेरा जे रोड पे अपना हॉस्पिटल है, ये ठीक है, जे रोड लाहौर पाकिस्तान, कनेड कॉलेज के सामने इतनी रश होता है। मैं जब शाम को आता मैं घंटा मुझे लगता बम्पर टू डंपर, इतना लोग जो है ना ईजी हो गए हैं। अब जाना, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मोबाइल का यहाँ मैंने भी एक इस्तेमाल देखा कि बहुत ज़्यादा है। इतना मोबाइल का इस्तेमाल मैंने नहीं, बल्कि यूज़ नहीं बल्कि एब यूज़ बगैर मकसद और थोड़े घर की पक्के जी पुराना चले गए कि नहीं बने। मैं आ जाऊँ मेरे अस्पताल में, मेरी मुलाजमा कि दूध एक टेलीफोन इधर लगा हुआ था, एक तो पूछ रही थी, साफ सफाई भी कर रही थी, वो जी थोड़े घर पुराने आए सी चले गए नहीं कि नहीं पक्या की है। बीबी ये बात है, काम करो, अस्पताल का सफाई करो, घर जाके पता लग जाएगा। यानी इतना इसका मोबाइल का मिस यूज है। इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट, उससे आपके कान भी मुतासर हो रहे हैं। जब कान में हर वक्त टू टू टाटा होगी तो कान में भी बहरापन की तरफ चल पड़ता है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो ये मुसाफिरों में से धुआं जो निकलता है, कार्बन, सल्फर और लेड, वो जाके नाक को मुतासर करता है। ये हमारी मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस थी, 10th एशिया ओशियाना, उन्होंने ये कहा था कि मोटरसाइकिल का जो धुआं है वो इंतहाई खतरनाक है। नाक में छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं, और पॉलिप्स के ऊपर फिर साथ ही लबदा रोज कॉन्फ्रेंस थी मनीला साथ ही नज़दीक ये कालालंपुर से 2 घंटे की फ्लाइट के ऊपर। वहां पर भी उन्होंने जिक्र किया कि नाक में पॉलिप नहीं बनने चाहिए, अगर बन गए हैं तो फिर उनको निकालना चाहिए। पॉलिप जो है वो किसी वक्त भी खतरनाक सूरत हाल भी बन जाती है। बाज़ का नाक में ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो कैंसरस होते हैं, बंदे को पता ही नहीं होता। इसलिए जब आपने पॉलिप का ऑपरेशन करना है, पॉलिपेक्टमी करनी है, चाहे आपने फेस करनी है, फेस इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये मैं नाक का ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं लेटेस्ट तरीके से।
अब नाक में से वो जो टुकड़ा निकलना है उसको उसकी हिस्टोपैथोलॉजी उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए कि वो कैंसर है या नॉन कैंसर है। अगर कैंसर है तो उसका बर वक्त इलाज हो जाए, बंदे की जान बच जाती है। नहीं है तो फिर वो मामला बहुत आगे चला जाता है, जहाँ पे डॉक्टर भी बेबस होता है। फिर यही है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, हम तो दुआई कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं कि भाई सेहत का भी ख्याल करें। घर की नाली बंद होती है, आपकी पत्थर है वो आप उसके लिए तो करते हैं, कोई पाइप बंद है वो है, लेकिन नाक को क्या छुड़प है। नाक बहुत इंपॉर्टेंट आपका है एक ऑर्गन, 20 से 25 दफा आदमी 1 मिनट में सांस लेता है, और नाक को रेस्ट नहीं मिलता। बाजू को मिल जाता है, टांगों को मिल जाता है, लेकिन आंखों को मिलता है, देखें आंख, लेकिन नाक जो है वो जिस दिन नाक को रेस्ट हो गया उस दिन दम मुसाफिरों के बंदा वैसे ही फारग हो जाता है। जिन जिंदगी का आगाज भी नाक से, ये हमारी बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक गाना वहां पर किया था, बताया कि भाई ये नाक के लिए मैंने लिखा भी पढ़ा भी कि जिंदगी का आगाज भी नाक से है, इख्तिताम भी नाक से। नाक को इम्पोर्टेंस दें। अगर ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा है, उसकी जैसे डेंटिंग पेंटिंग है, वो सारा सेट होकर नाक का आपका प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, इसको कहते हैं राइनोप्लास्टी। नाक सीधा हो जाता है, जब अगर यहाँ से हम्प है तो उसको हम ठीक कर देते हैं। अगर नाक आगे से चौड़ा है तो वो सतमा नाक हो जाता है। नाक से इंसान की ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं जिनकी घरों में बैठी होती हैं। मैंने बेशुमार ऑपरेशन किए हैं अपने जितने 40 साल कैरियर में, सैकड़ों, और वो बच्चियों की शादियाँ हो गई, बहुत खुश होते हैं पेरेंट्स। बाद में हमारे लिए तोहफे भी लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं। खैर वो बात हो नहीं, असल तो है कि बच्ची की शादी हो गई, इससे बिग सोशल प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में। बच्चियों की शादी जो है उसके लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से तो हम कुछ नहीं कर, लेकिन इंसान की तरफ से जो रुकावट है ये नाक की वजह से ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि नाक का रोल 80% होता है इंसान की खूबसूरती में। नाक ठीक हो गया समझो बहुत अच्छा हो गया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सेप्टोराइनोप्लास्टी का भी एक ऑपरेशन मैं करता हूँ कि नाक की हड्डी अंदर से है, उसको सेप्टम को भी सेप्टोप्लास्टी कर दी, ऊपर से राइनोप्लास्टी कर दी, यानी उसका रास्ता भी खुल गया और ऊपर से ब्यूटिफिकेशन भी हो गई। ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, मैंने 3rd साल की एंटी कॉन्फ्रेंस कराई है, जिसकी ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफ। इसमें खास तौर पर जो प्रोफेसर जॉन जे ग्राइट ही केम फ्रॉम हॉलैंड, एक प्रोफेसर अलाउद्दीन ढाका से आए थे, उन्होंने नाक के ऊपर काफ़ी जोर दिया था कि ईएनटी में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।